वैष्णवी एक ऐसी स्टूडेंट है जिसको स्टूडेंट के साथ में हम अपना फैमिली मेंबर भी बोलें तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगा। 2019 में ये बच्ची जो है क्लास करने के लिए आई और 2019 से लेकर के 24 के बीच में परिस्थितियां इसके साथ कई बार इतनी ख़राब हुई, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आ गई, कभी 3 महीना, कभी 4 महीना, कभी 6 महीने करके उसको क्लास को ब्रेक करना पड़ा। बट जो चीज़ नहीं टूटा वो है स्पिरिट की मेरे को करके दिखाना है। 19 में आई सबसे पहले, उसके बाद एमटेक में सिलेक्शन हो गया तो एमटेक करने चली गई। फिर 22 में आई, 22 के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाया। 23 में इन्होंने फाउंडेशन बैच में एडमिशन लिया। फाउंडेशन बैच में एडमिशन के दौरान इनका 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया, 3 महीना 4 महीने के अंतराल में। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि वो पढ़ाई जो है वो डिसकंटिन्यू होती चली गई स्वास्थ्य कारणों से, पर इसने अपना जो एक हौसला है वो नहीं खोया और लगातार मेहनत करती चली गई। पीडब्ल्यूडी में बहुत अच्छा रैंक जो है नंबर स्कोर कर रही थी, तो हमको पूरी उम्मीद थी कि पीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो जाएगा। बट पीडब्ल्यूडी में जब आंसर में बदलाव हुआ तो इनका नंबर जो है वो विशेष बढ़ा नहीं, जिसकी वजह से थोड़े से नंबर से वो गर्ल्स कैटेगरी में चूक गई। और उसी दिन 3 सितंबर को जब ये रिजल्ट आया तो 3 सितंबर को इनसे मेरी बात हो रही थी दोपहर में। गलती से नंबर दबा और कॉल बैक करी तो बोले सर आप फ़ोन लगाए थे, तो मैं बोला नहीं बेटा लगाया नहीं था, तो बोले लग गया होगा। तो बात करते करते मैं बस वही पीड़ा थी, एक था कि इसका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं मैडम हमेशा डिस्कस करते थे कि ये बच्ची का हो जाना चाहिए, अब बहुत समय हो गया, एक टाइम का भी थ्रेशोल्ड होता है। तो मैं इसको बोलते बोलते मैं ये बोल गया कि आज WRD का रिजल्ट आने वाला है, ऊपर ईश्वर बैठा है, भगवान करे अगर भगवान है तो आज तेरा जो है नाम होगा किसमें, सिलेक्शन में। इसने बोला कि काश ऐसा होता, और 1 घंटे के बाद में उसका फ़ोन आया, बोले हो गया सिलेक्शन, आपको क्या हो, बधाई। तो ये है वैष्णवी की कहानी। बाकी अन्य बातें उनके खुद से हम समझते हैं। इनसे एक चीज़ सीखना है आपको, परिस्थितियाँ अपोजिट खड़े होती हैं, आकर के आपके विरोध में खड़े हो जाती हैं, तैयारी को नहीं छोड़ना है। ठीक, अगर आप तैयारी में मनोबल बना के रखते हैं तो आपकी तैयारी हमेशा बनी रहती है। परिस्थिति कभी साथ नहीं देती, परिस्थिति किसी ना किसी तरीके से विपरीत तौर पे आके खड़े हो जाती है। तो आगे की बातें हम वैष्णवी से जानेंगे। वैष्णवी काले के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। द स्ट्रगल यू फील टुडे विल क्रिएट द सक्सेस यू विल एंजॉय टुमारो। माय नेम इज वैष्णवी काले और मेरा सिलेक्शन WRD में हुआ है। PHE में मात्र 0.25 मार्क्स से रह गया है, सॉरी PHE कह रही हूँ, PWD में। और मतलब एक थोड़ी ऐसी बात है कि PHE में मेरे मार्क्स और जो रैंक थी वो थी लगभग 800 के आसपास, और उसके बाद जस्ट 2-3 महीने के अंदर हुए ये दोनों एग्जाम, इसमें समाउ अंडर 100 रैंक मेरा आ गया है। तो ये भी एक जर्नी का पार्ट था। और जैसा कि सर ने बताया, मेरी जर्नी शुरू तो हुई थी 2018-19 के आसपास। 2019 में मैं जनवरी-फरवरी में पहली बार यहाँ आई थी, और मैं और मेरी एक फ्रेंड यहाँ आए थे। किसी ने बताया नहीं था, हम बस ऐसा सर्च कर कर यहाँ पे आए थे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी कोचिंग्स हैं और क्या है यहाँ पर। तो जब पता चला कि ठीक है यहाँ से सिलेक्शंस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो कोई भी वही चीज़ देख करके आता है किसी कोचिंग में, तो हम भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर लिए। आए, 2 दिन क्लास में बैठे, 2 दिन दुर्ग में ही रुके, हम दोनों रायपुर के ही थे। और बैठ के सर को भी शायद ये बात आज पता चलेगी, यहाँ पोस्टर्स सब लगे हुए होते थे सारे टॉपर्स के। तो हमने पूरे सोशल मीडिया में उनको छान मारा, पर्सनली सबसे कांटेक्ट किया उस दिन, सबसे पूछा, रिव्यू लिया कि क्या है, कि सच में कोचिंग का इतना इम्पोर्टेंस है, कि जो फैकल्टीज़ यहाँ पढ़ा रहे हैं वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, या आपकी खुद की स्ट्रगल है, या एक डाउट भी आता है कि सच में यहीं से पढ़े हैं या फिर सिर्फ फ़ोटो लगा दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने अपना होमवर्क किया है। उस पूरे 2-3 दिन यहाँ पे बैठ के सिर्फ उसी चीज़ को टाइम दिया, तो मैं खुद बता रही हूँ कि वो होता है, सही बात है। और यहाँ पे जो जितने भी फोटोज़ लगे हैं, ऐसा नहीं कि लगा दिए हैं, बस सब यहीं से पढ़े हुए हैं। और आप ही के जैसे ऐसे मैं खुद भी यहाँ बैठ के पढ़ी हुई हूँ। तो 5 बार मैंने क्लास में एडमिशन लिया है, जिसमें से एक ही बार मैं यहाँ टिक पाई, उसमें भी 3 से 4 बार मुझे 2-2 से 3-3 महीने के लिए घर जाना पड़ा है। और ऐसा घर जाना पड़ा है कि मेरी कॉपी किताब भी नहीं खुली है उस पूरे बीच में। तो ऐसा था कि शुरू से मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि बिल्कुल ग्रेजुएट हुई और तुरंत मुझे गवर्नमेंट जॉब में आ जाना है। मेरे अलग ड्रीम्स थे, मुझे लाइफ एंजॉय करनी थी अपनी, मास्टर्स करना था, एक अच्छे कॉलेज से पढ़ना था, मुझे भी IIT NIT का टैग चाहिए था, मेडल्स चाहिए थे, सारे मेरे हमेशा ड्रीम का पार्ट था। मैं उन्हीं सब चीज़ को चेज करती रही, और फिर फाइनली जब मुझे रियलाइज़ हुआ
कि अब ठीक है, अब टाइम आ चुका है, मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी वो हो गया है, मैंने अपना रिसर्च अच्छे से कर लिया है, मैंने अपना जो एक प्राइवेट सेक्टर में जाके देखना था, कंसल्टेंसी का काम करना था, सब कुछ मेरा हो गया है, सब सीख चुकी हूँ मैं। और फिर उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, जब पोस्टिंग मेरी तब झारखंड में हुआ करती थी, रांची में, कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जितना सीखना था वो तो मैं सीख चुकी हूँ। अब जो मेरा एक्चुअल टारगेट था कि मुझे कभी गवर्नमेंट जॉब में जाना है, वो मुझे अब सोचना चाहिए उस चीज़ के बारे में। तो 2022 में दिसंबर के आसपास मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ आती हूँ, और मैं यहाँ पे आई, इवनिंग का क्लास में अटेंड की। शिफ्ट हो गई थी दुर्ग में, दोपहर को 3-4 बजे के आसपास शिफ्ट हुई हूँ, 5 बजे क्लास अटेंड करने आई, वापस घर गई, सुबह उठी, नहाई, और ऐसा हुआ कि मेरा पैर फिसल गया और ऐसी चोट लगी कि मैं मतलब उसके बाद क्लास में बैठ ही नहीं पाई। एक दिन आई और इतने एक्सट्रीम पेन में थी कि घर जाना पड़ा। वहाँ जाके पता चला कि कुछ मेजर इंजरीज हैं और 1-2 महीने का बेड रेस्ट है, उसके बाद भी 3 महीने घर से नहीं निकल सकते। ये सारी सिचुएशंस होती रही। ये तो एक छोटा सा पार्ट था। आगे फिर धीरे धीरे और भी ऐसी ऐसी चीज़ें होती रही जो किसी को बताना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, सर को मैंने हमेशा से अपनी हर एक माइनर से मेजर प्रॉब्लम पूरी डिटेल में बताई है। और आप सब लोगों को भी मैं यही बोलूँगी कि घर में तो पेरेंट्स होते हैं, वो आप लोगों का साथ देते हैं, पर यहाँ पे आप लोग सर और मैम को अपना पेरेंट ही समझिए। और जो भी आपके साथ प्रॉब्लम है, आपकी जो रियलिटी है, आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं तो भी सर को बताइए। वो आपको डांटेंगे और सही रास्ते पे ही लेके आएंगे। कभी वो आपको ठीक है बेटा कोई बात नहीं ऐसा नहीं करेंगे। और एक और चीज़ है, सर कभी भी यहाँ से किसी बच्चे को ठीक है आपका बैच खत्म हो गया है चले जाइए कभी नहीं बोलेंगे। वो बोलते हैं रिपीट करो, बैठो क्लास में, जब तक बैठ सकते हो बैठो, 2 साल 3 साल जितना आपका कैपेसिटी आप रहो। बट आई थिंक सर के लाइफ में भी शायद मैं पहली वो बच्ची रही होंगी जिनको सर ने खुद अपने मुंह से बोला कि बेटा तुम हो गया, तुम यहाँ से चली जाओ, अपने घर पे रहो, वहीं से हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम ऑनलाइन कोर्स लो, बहुत ज़्यादा हुआ तो संडे को सिर्फ आओ, बाकी तुमको नहीं सूट कर रहा है दुर्ग, अब तुम यहाँ से जाओ, यहाँ मत रहो तुम। ये सब चीज़ें हुई हैं। और ऐसा करते करते मतलब एक मैं डिस्टेंस में थी, यहाँ से एटमॉस्फेयर से जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई कंटिन्यू करना, क्योंकि यहाँ हम रोज सर को और मैम को देखते हैं डेली, दिन के 5 घंटे तो मोटिवेशन मिलता ही रहता है पढ़ाई के साथ। लेकिन घर में जाने के बाद एक रूम में आप बंद हैं, ऊपर से और भी चीज़ें हैं, फैमिली है, रिश्तेदारों की भी कमी नहीं होती है ताने मारने में। मैं तो उनको भी थैंक यू बोलूँगी जो इतने सालों से मुझे इतने ताने मारे हैं, वो कहीं ना कहीं एक स्टेप बनता है सक्सेस के लिए। तो इन सारी चीज़ों में सर ने, पानी सर ने, मैम ने, गौरव सर ने जिस तरह से मेरा साथ दिया है, और बीच बीच में हमेशा मुझे मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं, बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं है। सितंबर 2024 में सर का अचानक से एक दिन मैसेज आया शाम को, पढ़ना चालू कर दो। जैसे इनको पता ही था मैं नहीं पढ़ रही हूँ। और एक्चुअली ये फैक्ट है कि मैं जब दिसंबर 2023 में यहाँ से गई थी, कुछ और सर्कमस्टेंसेस के कारण जाना पड़ा था, CACB का एग्जाम था, तो 1 से मतलब 1.5 हफ्ते के आसपास मैंने ज़बरदस्ती खुद को यहाँ रोका था अपने मेडिकल कंडीशंस के बावजूद भी, तो कि आ जाए, अब आ जाए डेट और मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ। तो फाइनली मतलब अगले दिन अगर मैं हॉस्पिटल में भी मिलूँ तो मुझे कुछ ऐसा दुख ना हो। पर अब भगवान को जो मंजूर था, नहीं आई नोटिफिकेशन, आचार संहिता लग गई, 2 महीना 3 महीना, मार्च में हुआ है एग्ज़ाम। और उन 3 महीनों में मेरी इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी कि मैं कॉपी किताब नहीं खोल पाती थी। यहाँ जो मैंने साल भर मेहनत की थी वो पूरी वेस्ट हो गई ऐसा मुझे लगा। एग्ज़ाम में मैं बैठी, उतने अच्छे तो मार्क्स नहीं आए। जब मैं तैयारी में थी तो ये कॉन्फिडेंस था कि 24 पोस्ट, 100 पोस्ट, 400 पोस्ट मेरे लिए नहीं मैटर करता, 1 पोस्ट चाहिए मैं लेके रहूँगी, ये कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। बट क्योंकि वो 3 महीने जो ब्रेक आया है वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं कि उसमें आप रैंक लेके आओ, तब भी उसमें अराउंड 200 मेरा रैंक आया। तो ये था कि चलो कुछ तो मेहनत कहीं ना कहीं तो आपको सफलता देती है। वहाँ से मैंने देखा कि पढ़ना वेस्ट नहीं जाएगा और कंटिन्यू रखना चाहिए। सितंबर 2024 में सर का मैसेज आया कि तुम पढ़ना शुरू कर दो। तब भी मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, मैं पढ़ नहीं पा रही थी। फाइनली कुछ करके फरवरी 2025 के आसपास मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू की वापस। उसके बाद मैंने जस्ट पढ़ना शुरू किया ही था और PHE का कुछ सुनने में आया कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। फिर मैं थी रायपुर में, वहाँ पे थोड़ा नेतागिरी का माहौल ज़्यादा रहता है, उन सब चीज़ों में भी मैं दिखी होंगी शायद कुछ लोगों को। वहाँ पे जाना पड़ा, लड़ना पड़ा, क्योंकि पोस्ट तो चाहिए है। अगर एग्जाम में बैठ ही नहीं पाएंगे और हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा फिर इन चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे पढ़ाई फिर डिस्टर्ब हो गई। जस्ट 20-25 दिन हुए थे पढ़ना शुरू किए और पढ़ाई फिर ब्रेक हुई। फिर एग्जाम दे रहे हैं कि नहीं, यही नहीं पता था तो मन भी नहीं लगता था पढ़ने में, खराब हो गई पूरी पढ़ाई। अचानक से ऐसा आ गया कोर्ट का फैसला कि आप दे सकते हो एग्जाम, बहुत कम दिन बचे थे। तो मैं पता तो चल गया था कि अब शायद मुश्किल है PHE निकालना। PHE का एग्ज़ाम देने के लिए गई, पैटर्न पूरा चेंज हो गया
और टाइम मैनेजमेंट में भी थोड़ी दिक्कत हुई थी मुझे, तो वो एग्ज़ाम मेरा बहुत बुरा बिगड़ा था। फिर वापस आने के बाद मैं वापस अपने आप को उठा ही नहीं पा रही थी कि पढ़ना है, डर लगता था। 2-3 महीना है, मेरी 1-1.5 साल से पढ़ाई बंद है, बाकी सब लोग भी हैं कितने कितने सालों से बैठ के पढ़ रहे हैं, लगातार बैठ के पढ़ रहे हैं। क्लास नहीं कर रही थी, उसका मुझे बहुत दुख होता रहता था कि मैं कैसे करूं, सब लोग बैठ के क्लास में पढ़ते हैं, मैं क्या करूंगी। तो एक दिन मानसी मुझे फ़ोन की, बोली कि आप एक काम करो, ऑनलाइन क्लास लो, मत सोचो ये सब चीज़, और बाकी सब चीज़ को छोड़ दो। आप में है बहुत कैलिबर, और आप बिल्कुल मत सोचो इन सारी चीज़ों को कि आपका अभी प्रीवियसली क्या रैंक आया है, आप कितना पीछे फेंका गए हो, और पढ़ना शुरू करो। तो मेरे ऐसे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स भी रहे हैं इस पूरी जर्नी में, जो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हर वे में सपोर्ट किया है। और इसके साथ साथ तो सर और मैम की जो भी बातें होती हैं, मतलब ये आपको बिल्कुल सही गाइड करते हैं। वो आपको हम लोगों से, कोई जो सिलेक्शन लेके आए हैं उनसे रिपीटेड चीज़ें सुनने का कोई मतलब नहीं है। सर और मैम जो बता रहे हैं बिल्कुल उसको फॉलो कीजिए। आप लोग टेस्ट देने अगर नहीं आते हैं, ये सोचते हैं कि आप लोग घर पे बैठ के पेपर सॉल्व कर लेंगे, वो वेस्ट है। जो टेस्ट आप यहाँ बैठ के 2 घंटे में देंगे वही फ़ायदा देता है। आप एनालाइज करिए अपने टेस्ट को, क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, उस चीज़ को लिखिए एक पेपर में, एक कॉपी बना लो अलग से, उसमें लिखना शुरू करो। और मतलब टेक्निकल का तो मैं मैम का बोलूँगी कि इतना अच्छा मैंने सिविल का फैकल्टी नहीं देखा है जिनको पूरे 14-15 सब्जेक्ट का इतना अच्छा कमांड है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं लेकिन उनका कमांड एक एरिया में ही होता है, बट मैम का कमांड हर एक एरिया में है। तो आप लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, और जो भी मैम और सर बता रहे हैं उस चीज़ को आप लोग फॉलो करते रहिए। तो आप लोगों के और कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड या कुछ भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक और चीज़ है, पीएचई में जब नंबर नहीं आया तो मैं इसको बोला कि नंबर तुम्हारा कम आ गया, शायद कुछ गड़बड़ हो गया। तो शी एडमिट, मतलब उन्होंने एडमिट किया कि नहीं सर, मेरा तैयारी इतना ही था और इसमें नंबर इतना ही आया होता। इसका ये मतलब है कि आपके सुधार का प्रोसेस तब चालू होता है जब आप वास्तविकता को क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। उसने ये नहीं बोला कि नहीं मेरा 70 नंबर के लायक तैयारी था और कुछ गड़बड़ हो गया तो मेरा नंबर कम हो गया, नहीं। उसने बोला कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी इस परीक्षा के लिए, मेरा पेपर बिगड़ा था और अब मैं पढ़ाई में वापसी कर रही हूँ, चालू कर रही हूँ। और उसके बाद में जब ये पीडब्ल्यूडी का पेपर हुआ तब उसने बोला कि मेरा पेपर अच्छा गया है, मेरा इतना नंबर आ रहा है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पीडब्ल्यूडी में, नहीं हुआ समहाउ, लेकिन डब्ल्यूआरडी में हो गया। मेहनत काम आती है। इतने बड़े संघर्ष के पीछे इस बात को समझिए, लगातार लड़ती रही और आखिरी में उसको एक सफलता प्राप्त हुई। हालांकि इसका जो कैलिबर है वैष्णवी का, इसके कैलिबर के हिसाब से हमेशा, जैसे सोनल करके हमारी स्टूडेंट है, उसकी शादी में इनके मम्मी पापा मिले थे तो मैंने यही बोला था कि इस बच्चे में कैलिबर बहुत है, परिस्थितियां साथ नहीं है, लेकिन इसमें इतना विश्वास हमको जरूर है, आज नहीं तो कल ये करके दिखाएगी। भरोसा हमको बिल्कुल नहीं तोड़ना है। माँ बाप तो डेफिनेटली अपने बच्चे के साथ देते ही देते हैं, गुरु भी अगर साथ दे तो कहीं ना कहीं उसको एक मॉरल सपोर्ट मिलता है। और शी डिजर्व, उसको वो डिजर्व करती है, वो ए भी डिजर्व करती है। ठीक, उसका पोटेंशियल इतना है कि वो ए डिजर्व करती है। लेकिन एक ना कोई परीक्षा छोटी नहीं होती, जेई की परीक्षा छोटी नहीं है, एसएससी जेई छोटा नहीं है, बिकॉज आपको अपने आप को पुश करने के लिए इंक्रीमेंटल सक्सेस की जरूरत पड़ती रहती है। अच्छा, वो रायपुर से टेस्ट देने आती थी, लोग यहाँ लोकल में आकर के 450 लोग एडमिशन लेकर के 50% 60% का अटेंडेंस रहता है। इसका शरीर जब तक साथ दिया, ये रायपुर से अप डाउन करके भीषण गर्मी में आकर के टेस्ट दी है। ठीक, तो ये भी देखता है, ऊपर कोई ना कोई काउंट करता है, तब जाकर के परिणाम आपको मिलता है। तैयारी से संबंधित कोई सवाल होगा प्रिसाइसली आप पूछ सकते हैं। कोई तैयारी से संबंधित सवाल नहीं है? कोई इनको क्या बोलना चाहिए, टिप्स देना चाहो अपने तरफ से? सबसे पहली टिप्स तो मैं ये दूंगी कि मैं खुद भी ऐसे फ्री टाइम में जब बोर होती रहती थी ना, तो बैठ के यूपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं ना, उनके टॉपर स्टॉक सुनती थी मैं। तो एक मैम है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि उनका डाउट था, मतलब ऐसे ही वो सेशन ले रही थी और किसी बच्चे ने पूछा कि मैम मैं इतने साल की हूँ, इस बैकग्राउंड से हूँ, क्या मुझे सोचना चाहिए, उनकी एज लगभग 28-29 साल थी, तो मुझे सोचना चाहिए कि यूपीएससी के बारे में बहुत बड़ी चीज़ है, मैं सोचूं कि नहीं, कैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बस एक ही बात बोली कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो, और उस चीज़ की सफलता जो आपको मिलेगी उसके बीच में सिर्फ एक ही लाइन है, और वो है आपकी सोच की। आप जिस दिन सोच लिए कि मुझे करना है, आप बिल्कुल कर लेंगे और सक्सेस आपको मिल के ही रहेगी। मतलब टाइम लग सकता है 2 साल 3 साल, और सबकी सिचुएशन, कैपेसिटी, सब कुछ अलग होता है। तो अपने आप के ऊपर डाउट मत करिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप कंपेयर बाजू वाले से मत करिए। कंपेयर सिर्फ अपने आप से करना है। जब आप टेस्ट दे रहे हो, आप 20 नंबर भी लेके आ रहे हो, तो आप लूजर नहीं हो। आप तब लूजर होगे जब आप टेस्ट देने से छुपोगे, भागोगे।
मेरे हॉस्टल में भी रहते थे बच्चे यहाँ पे दुर्ग में, वो टेस्ट देने ही नहीं आते थे। उनको मैं डांट डांट कर टेस्ट लेने लेके आती थी कि तुम लोग असली लूजर तो तुम लोग को जो टेस्ट नहीं दे रहे हो। वो लोग बोलते थे दीदी 20 नंबर आएगा, 25 नंबर आएगा, बेइज्जती हो जाएगी, लिस्ट में नाम आएगा। तो अच्छी बात है ना, करो अपनी बेइज्जती खुद। एक बार दो बार बेइज्जती करोगे तब तो ऊपर उठ पाओगे। और व्यापम वाला 11,000 में रैंक बता रहे हो, बेइज्जती नहीं है। 2,000 रैंक आ रहे हो, बेइज्जती नहीं है। अरे भैया पहले उस बेइज्जती को फील करो तो कम से कम सुधार करने का समय मिलेगा। यहाँ 100-200 में आ रही है आपकी 100 रैंक 200 रैंक, वो अगर उस चीज को मेंटेन करते रहोगे, धीरे धीरे उठोगे तो व्यापम में भी 100 रैंक आ जाएगी। वहां पे 1000 2000 11,000 की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि बेइज्जती नहीं होती है, आपके जो दोस्त है ना वहां भी आपका सर्च करके ढूंढेंगे नाम और बोलेंगे तेरी इतनी रैंक आई है, और हंसेंगे। खुद की और पीछे आएगी लेकिन हंसेंगे। तो ये सब चीजें हैं, ज्यादा इधर उधर दूसरों की बातों पे ध्यान मत दो। बहुत कम लोग होते हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, हर कोई नहीं चाहता आपका अच्छा। तो उन लोगों को आप आइडेंटिफाई करिए। अब ऐसा नहीं कि उनको ढूंढते बैठ जाएंगे, वो आपका मेन टारगेट नहीं। आपका टारगेट है सक्सेस के पीछे भागना। और ये एक भूख होती है, वो आपको नहीं सोने देगी, कुछ नहीं करने देगी। मुझे याद है ये जो 1.5 महीने का स्पैन है ना, जून मिड से लेके जुलाई वाला, उस बीच में एक मैं इंसिडेंस बताती हूँ क्या हुआ था। मेरे घर में एक्चुअली एक तो ऐसी सिचुएशंस होती है ना कि जॉइंट फैमिली है, घर में मेरे रियल कजन्स की दोनों की शादी इसी बीच में निकली है। बहुत शादी का माहौल है, पूरे रिश्तेदार इधर उधर से अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं। मैं ना जाऊं मिलने तो उठ के घर आ जाते थे, इससे मिलना इससे मिलना है। अब मम्मी पापा भी रोके तो कितनों को रोके, वहां पे भी निभाना है चीजें। तो मैं भाग भाग के लाइब्रेरी जाती थी। अब मैं नालंदा में जाके बैठती थी, वहां पे ऐसा सीन रहता है कि सुबह 8 बजे लाइब्रेरी पैक हो जाती है। तो अब वहां पे भी अगर मैं जाऊं, घर के किसी रीजन से 11 बज गया किसी दिन, तो वहां पैक जगह नहीं है। प्राइवेट लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन करने की कोशिश की, एक दिन मैं गई, बिल्कुल 1 ही महीना बचा था एग्जाम के लिए, और मैं शाम को गई थी पढ़ने में। ऐसा मन लग गया कि पहला ही दिन था लाइब्रेरी का, प्राइवेट लाइब्रेरी थी, ऊपर जाके बैठी थी बिल्कुल एक कोने में। पढ़ते 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 10 बज गया, क्लोजिंग टाइम होता है उस लाइब्रेरी का 10 बजे। अब उस समय में अपना घड़ी मोबाइल कुछ देख नहीं पाई क्योंकि सब दूर रख के पढ़ रही थी। तो 10:15 10:25 ऐसा टाइम हो गया, तब मैं टाइम देखी और मैं 2 सेकंड के लिए डर लगा, अरे 10 बजे टाइम होता है, बंद हो गई क्या लाइब्रेरी। फिर मैं सोची इतना लीनियंट कोई मतलब आराम से होता है, ऐसा कुछ ऐसा टाइम टू टाइम कहीं का नहीं होता है, खुली होगी। पानी वानी पी, फिर सोची सेकंड थॉट क्यों देना, एक बार जाके देखती हूँ। जब पलटी तो कोई नहीं बैठा था लाइब्रेरी में, और बाहर जाके देखी दूसरे रूम में, वहाँ भी कोई नहीं बैठा है, नीचे सीढ़ियों की लाइट्स ऑफ हैं। तो फिर और डर लगने लगा कि बंद हो गई है क्या लाइब्रेरी। नीचे तक उतरी, 3 फ्लोर नीचे, देखी शटर बंद है, ताला लग चुका है, बाहर की पूरी लाइट्स बंद है, पूरी लाइब्रेरी बंद हो गई है। तो मैं सोची कि ये क्या हो रहा है, मतलब जब मैं पढ़ने का सोचती हूँ कुछ ना कुछ ऐसी विपत्ति बाधा आती है। तब मेरे दिमाग में आया कि घर पे कितनी डांट पड़ेगी, कि इतना क्या जोश चढ़ा हुआ है कि रात में जाके बैठी हुई लाइब्रेरी में पढ़ने। पापा को फोन लगाई, पापा बंद हो गई हूँ लाइब्रेरी में। पहले तो खूब गुस्सा किए, फिर आए ढूंढते ढूंढते, लाइब्रेरी के ओनर को फोन किए, नहीं उठाया, उसके घर जाके उसको उठा के लेके आधी रात को। ये सब करते 12 बज गया था। 2 घंटे वहां पे भी, तब मेरे को ये नहीं लग रहा था, मतलब एक बार पापा को कॉल कर दिया और पता चल गया कि अब इनको पता है मैं बंद हूँ, फिर पढ़ने बैठ गई मैं। तो ये होता है कि अगर आपका एक बार लगन आ चुका है पढ़ाई में, आपका एक जो टेस्ट होता है ना पढ़ाई का, वो चढ़ चुका है ना आपके, तो फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको मजा आने लगेगा उस चीज में। और ये मजा एक दिन में नहीं आता है, आपको पहले 4 साल बहुत दुख देगी पढ़ाई, इतना खराब लगेगा कि मैं दुनिया की सब चीज कर लूं और पढ़ाई बस ना करूं। तो उस चीज को भी एंजॉय करो, गिल्ट में डालो अपने आप को। मैं तो अपने दोस्तों को ये भी सलाह देती थी, वो पूछते थे क्लास आने का मन नहीं कर रहा है, 1 साल हो गया क्लास आते हुए, क्या करें। मैं बोलती थी मत आ, 1 हफ्ते मत आ, फोन ऑफ कर दे, सर खोलेंगे आने तो भी मत आना, रिप्लाई भी मत करना तू सर को। उसके बाद जो आप गिल्ट ट्रिप में जाओगे ना कि मैं जीवन में कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ, आप अपने आप अपना बैग उठाओगे, क्लास आओगे और उसके बाद पढ़ाई ऐसी चालू करोगे कि आपका मतलब एक बूस्ट रहेगा वो। तो अपना खुद का आपका क्या कैलिबर है, क्या स्टाइल है, आप खुद जज कर सकते हैं, वो आपको कोई आके नहीं बताएगा। सबका इंडिविजुअल होता है, कोई ऐसे बीच बीच में रुक रुक के पढ़ता है लेकिन ऐसा पढ़ता है कि आगे निकल जाता है, कोई पढ़ रहा है लगातार लगातार पढ़ रहा है, लेकिन 12 घंटे भी पढ़ोगे तो इफेक्टिव क्या है ये देखो ना। मैं तो नहीं पढ़ती 12 घंटे। और हर इंडिविजुअल का ना सक्सेस पढ़ाई का तरीका बिल्कुल अलग होता है, एकदम कॉपी किसी को नहीं किया जा सकता। अच्छी चीजें हम ले सकते हैं, अच्छी चीजें लेकर के इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, पर हर व्यक्ति का जैसे सोचने का तरीका होता है उसी तरीके से पढ़ने का भी तरीका अलग होता है ना।
मतलब किसी को आप कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे लिस्ट पकड़ के देखेंगे ये लोग सेलेक्ट हुए हैं और एक एक से जाके पूछेंगे कि तुम क्या करते थे और सोचोगे कि मैं भी ये करता हूँ। ये अभी भी कुछ लोगों ने मुझसे डाउट पूछे हैं पिछले कुछ दिनों में कि तुम क्या कर रही थी। पिछले 1-1.5 महीने लोग आपस में बात कर रहे हैं यार वैष्णवी जैसा पढ़ी थी वैसा पढ़ना चाहिए था अपने को, अपन चाय पीने निकल जाते। ऐसा नहीं होता है। उनको क्या पता मैं घर में क्या कर रही हूँ, कितने घंटे पढ़ रही हूँ। मेरी इफेक्टिव पढ़ाई सिर्फ 10 से 12:15 होती थी, 2 घंटे सिर्फ उस 1-1.5 महीने में आखिरी के। बाकी दिन में क्या करती थी मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ाई पूरे टाइम दिमाग में घूमती रहती थी। मतलब क्या गलत हुआ उसको बीच बीच में देखती थी, सॉल्व करती थी। टेक्निकल का बस क्लास देख पाती थी 2.5 से 3 घंटा, और वो 2 घंटा मुझे याद है। इतना ही याद है कि जब मुझे कुछ और नहीं दिखता था सिर्फ वही चीज दिख रही होती थी। बट ये है कि उस पूरे टाइम में कि मेरा एक भी बार ध्यान नहीं गया कि घर में शादी है एक बार जाके चली जाऊं क्या, देख लूं क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। मन ही नहीं कर रहा था मेरा। और सिर्फ एक चीज दिखते रहती थी, वो था 13 जुलाई का पेपर और वो 10 से 12 का टाइम, और 20 जुलाई का पेपर और उसका 10 से 12 का टाइम। उतना ही दिखता था, सिर्फ वही, और कुछ नहीं दिखता था। भूख भी नहीं लगती थी, नींद आती नहीं थी। तब भी मैं सोच रही थी इतने बजे उठना है। मतलब मेरी एक तो एक भी प्रॉब्लम है, रात में उनको नींद नहीं आती है और उस टाइम पे पढ़ाई भी नहीं होती है मेरी, तो वेस्ट जाता है वो पूरा टाइम। बट ठीक है, उस चीज के लिए मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो मैं ये देख लेती थी कि मेरी नींद पूरी हो मत हो, 10 बजे मुझे उठना है और बैठ जाना है। चाहे मैं कितने भी खराब अपने माइंड के स्टेट में रहूं, दिमाग काम कर रहा है कि नहीं वो नहीं मैटर करता। क्योंकि अगर आज ये सोच के मैं नहीं बैठी 10 बजे, तो एग्जाम वाले दिन भी तो वही 10 बजेगा। उस दिन तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। पीएचई के पेपर में हुआ है ये मेरे साथ। उस दिन मैं इतनी लेजी फील कर रही थी कि कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और 30 क्वेश्चन बनाई थी और इस गलतफहमी में थी कि 55 क्वेश्चन बना ली हूँ, क्योंकि शुरू में नॉन टेक था और उसके बाद टेक था। तो सोची कि वहां भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। जब टेक्निकल के 20-30 में पहुंची तो पता चला कि ये मैं टोटल 20-30 में पहुंची हूँ। तो ऐसा बहुत बुरा बिगड़ा है, इतना बुरा मेरा पीएचई का जैसा पेपर बिगड़ा है वो कभी लाइफ में कोई पेपर वैसा नहीं बिगड़ा था मेरा। तो ये होता है कि शायद जब सक्सेस मिलनी होती है उसके पहले आपको अच्छे खासे सेटबैक्स भी मिलते हैं, जोरदार झटके मिलते हैं। और जब लाइफ झटके दे रही है तो उस चीज़ को पॉजिटिवली लो, खुश हो जाओ उस चीज़ से कि अच्छा कुछ मिलने वाला है। मेरी मदर लगातार मुझे ये चीज़ समझाती रही है पिछले बहुत सालों से। मतलब मैं गेट की भी तैयारी में थी, वहाँ पे भी ऐसा हुआ था कि दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में मुझे जो रैंक चाहिए थी वो मिल पाई थी, एक मतलब अच्छे कॉलेज के लिए और अच्छे कोर्स के लिए। तो उन्होंने ये बोला था कि बेटा जब लाइफ बहुत नीचे गिराएगी ना तुमको, तब तुम समझ लेना तुम्हारा ऊपर उठने का टाइम आ गया है। और वो बात बिल्कुल सही है। तो आप सब लोग अपना जो भी है सब कुछ एक ध्यान एक जगह पे कंसंट्रेट करिए कि एग्जाम निकालना है। पहले तो सोच लीजिए करना है या नहीं करना है। नहीं करना है तो ब्रेक ले लो, छोड़ दो, 1-2 साल चले जाओ, अपना टाइम पास करो। उसके बाद जब अकल आए तो आ जाना। ये मतलब ऐसा कुछ ही ताना मारने वाली बात नहीं, नेचुरल चीज है। मैंने भी खुद कभी ऐसा मैं सोची ही नहीं थी 25-26 साल के पहले जॉब करूंगी, बिल्कुल मेरा नहीं था, टारगेट ही नहीं था ये। और ना मेरे घर वालों की ऐसी इच्छा थी कि बहुत यंग एज में जॉब करने के लिए चली जाए। थोड़ा अपना, मेरी मदर भी वर्किंग है, तो उनका यही था कि बेटा मैं कर रही हूँ 22-23 साल से नौकरी, 50-60 साल में आने के बाद हालत खराब हो जाती है, तुमको आज न कल घर भी संभालना ही पड़ेगा, आराम से ज्वाइन करना, 26-27 के बाद ही करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो ठीक है, जैसी चीज़ें होती हैं आपको एक मतलब गाइड करते जाएंगी चीज़ें, लोग आपके लाइफ में, और आगे बढ़ते जाइए, अपना सब अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट। किसी को कुछ